दोस्ती और दुश्मनी आखिर कुछ लेन देन की वजह से बढ़ती है या कुछ हिस्सों के लिए बढ़ती है, ज़मीनी जायदादों के लिए बढ़ती है। लेकिन दुश्मनी हो जाती है, आखिरकार कब होनी है और कैसे होनी है इसका कोई पहले से यानी कि विचार नहीं हो सकता है। और लेकिन दुश्मनी धीरे धीरे एक छोटे से नुस्खे के लिए हो जाती है। शायद इस बात को लेकर के काफ़ी गहरी दो जो कि लोगों में होती है और जो कि दो खानदानों के बीच की है और काफ़ी ये जौनपुर से कहानी होती है और प्रदेश के उत्तर प्रदेश के काफ़ी चर्चाओं में जो कि बहुत बड़ी बनी हुई है। आज उसी की बात करते हैं आज, जो कि नाम काफ़ी चर्चित है और काम भी बहुत आगे है। उन दो बाहुबलियों को, जो एक बाहुबली का नाम होता है अभय सिंह और दूसरा का नाम होता है धनंजय सिंह, जो कि दोनों बाहुबली जो कि जौनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों के ख़ानदान जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है। और बात करते हैं उन्हीं बाहुबलियों के सामने जो कि आज जो कि 90 के दशक से दुश्मनी और जो कि दोस्ती कैसे हुई थी आखिरकार, उनके बारे में बात करता हूँ। आज चलते हूँ, कहानी बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा मन लगा के सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एक साथ यानी छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह कभी एक ही सिक्के के यानी कि दो पहलू हुआ करते थे। और लेकिन आज नदी के जो कि दो किनारे, अलग अलग किनारे, जो कि 90 के दशक के ये दो दोस्त आखिर क्यों दुश्मन बन गए। सबसे बड़ा सवाल ये है, दुश्मन तो एक में खाना खाते थे और लेकिन आखिर आज दुश्मनी के कगार पे इतने बड़े क्यों आ गए, एक दूसरे की जान लेने के लिए आखिरकार इतनी उतावलू क्यों हुए। धनंजय सिंह और अभय सिंह जो कि 90 के दशक में जो कि दोस्त और से दुश्मन बन गए। बाहुबली फिर आमने सामने है जौनपुर से, जो कि भाजपा के टिकट पर भले ही श्रीकला रेड्डी यानी धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है, लेकिन साख धनंजय सिंह के दाव पर है। और वही दूसरी तरफ धनंजय सिंह के चिर प्रतिनिधि जो कि हाल ही में भाजपा के जो कि खेमे में आए हैं और विधायक अभय सिंह का भी काफ़ी जौनपुर से जो कि राजनीति से नाता है। और अभय सिंह के नाना जो कि राजकेश्वर सिंह जो कि कभी जौनपुर से बीजेपी से जो कि सांसद थे और अब इस नाते से अभय सिंह के जो कि जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के जो कि प्रचार कर रहे हैं, कृपा शंकर के लिए जो कि प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जो कि धनंजय सिंह, दूसरी तरफ अभय सिंह जो कि आमने सामने है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में एक छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह को भी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। लेकिन आज नदी के जो कि अलग अलग किनारे जो कि 90 के दशक के दोस्त आखिर क्यों दुश्मन बन गए आज, क्योंकि धनंजय सिंह पत्नी जो कि श्रीकला रेड्डी कह रही है कि उनके पति यानी धनंजय सिंह की जो कि हत्या फिलहाल में कभी भी हो सकती है, यानी जो कि जान को खतरा है। धनंजय सिंह की पत्नी जो कि श्रीकला रेड्डी कहती है कि हमारे पति को जान कभी भी जा सकती है। आखिरकार जो कि इसी बात को लेकर के अभय सिंह ने कहा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा गुंडा यानी माफिया जो कि धनंजय सिंह है और लॉरेंस बिश्नोई का जो कि कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा हाथ है। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और चलता हूं कहानी की ओर। आखिरकार कहानी दोनों के वर्चस्व की कहानी कैसे है, दुश्मनी दोस्ती की कैसे इतिहास बनती चली गई। साल 1991 में जब लखनऊ विश्वविद्यालय में जो कि छात्र और राजनीति जो कि चरम सीमा पर थी और लखनऊ विश्वविद्यालय का दबदबा भरे पूरे प्रदेश में फैला था और एंट्री हुई जौनपुर से रिश्ता रखने वाला जो कि 3 लड़कों का नाम था। एक लड़के का नाम होता है धनंजय सिंह, दूसरे नाम होता है अभय सिंह और एक का नाम होता है, तीसरा जो होता है उसका नाम होता है अरुण उपाध्याय। धनंजय सिंह और
अरुण तीनों से ऐसे तगड़े दोस्त थे कि उनकी जो कि तिकड़ी विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो गई। दोस्ती यानी तिकड़ी में जो कि दोस्ती प्रसिद्ध हो गई और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तय हुआ कि यानी कि तरुण उपाध्याय को विश्वविद्यालय के जो कि मंत्री बनाया जाए। इन तीनों के बीच जो कि सहमति होती है, आखिरकार इस लखनऊ विश्वविद्यालय के महामंत्री बना दिया जाए, लेकिन चुनाव लड़ाया जाए। और 1994 में अरुण को जो चुनाव लड़वाया गया वो, लेकिन चुनाव तो हार गए। हालांकि इन सबको बीच जो कि धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच जो कि विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के तमाम आपराधिक मामले जो कि नाम आने लगे और उनकी धमक बढ़ने लगी। धमक ऐसी बढ़ी कि रेलवे के ठेकों पर जो कि छत्रराज और उस समय के माफिया अजीत सिंह को भी धनंजय सिंह की जोड़ी ने जो कि चुनौती दे डाली। इन दोनों की जोड़ी यानी अभय सिंह और धनंजय सिंह की जोड़ी जो होती है, उस माफिया को, जो पहले की माफिया था अजीत सिंह, जो कि सभी ठेकों पर उसका हिस्सा रहता था और जो कि कब्जा रहता था। इन दोनों को जोड़ी जो होती है, धनंजय सिंह के और अभय सिंह की जोड़ी, जो कि इस माफिया को चैलेंज देने लगे। आखिरकार चैलेंज देने के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं और अभय सिंह की जोड़ी और चुनौती दे डाली रेलवे के स्क्रैप पर ठेके, जो कि अजीत सिंह के साथ साथ अभय सिंह और धनंजय सिंह का भी कटने लगा। दोनों में जो कि वर्चस्व की धीरे धीरे जंग यानी कि अजीत सिंह और इन दोनों के बीच धीरे धीरे मनमुटाई काफ़ी चालू होने लगी। दुश्मनी जो कि शुरुआती कगार पे आ गई। धीरे धीरे धनंजय और अभय की जोड़ी ने जो कि रेलवे के साथ साथ BSNL के ठेके लेने और उनको मैनेज करना शुरू कर दिया। इसी बीच लखनऊ के रहने वाले अभय सिंह की करीबी जो कि ठेकेदार एक होता है मनीष सिंह को जो कि इंदिरा नगर में जो कि एक बड़ा ठेकेदार था और ठेका मिल गया था। कहा जाता है कि धनंजय सिंह चाहता था कि मनीष के इस ठेके में जो कि उसका भी एक आदमी जो कि पार्टनर हो जाए, पार्टनर होकर लेकिन साथ में चलाएं, हम भी साथ में हो। लेकिन अभय सिंह मना कर दिया और कह दिया कि मनीष अकेले काम करेगा, कोई इस पार्टनर नहीं होगा। अभय सिंह करीबी चलते चलते जो कि मनीष सिंह जो कि काफ़ी मनबड़ हो गया था और इस वजह से जो कि धनंजय सिंह के आदमी को मना कर देता है। बगैर लौट गया और इसके बाद इंदिरा नगर में जो कि दिन दहाड़े साइट पर मनीष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा गया कि इस हत्या में जो कि बताया गया कि धनंजय सिंह के पीछे हाथ जो कि मनीष सिंह की हत्या के पीछे जो कि धनंजय सिंह का हाथ आरोप लगाया गया। इन दोनों को माफियाओं के बीच जो कि वसूली का रकम लेकर टकराव और शुरू हो गया धनंजय सिंह और अभय सिंह। और जनवरी 1996 की बात, जनवरी 1996 में अभय सिंह एक पुराने मामले में जो कि जेल चला गया है और उसके साथ ही जो कि धनंजय सिंह और KD सिंह फरार हो गए। धनंजय पर जो कि 5,000 यानी 50,000 का इनाम जो कि हुआ और फिर धनंजय सिंह जो कि फेक इनकाउंटर कहानी जो कि सामने आई। जो कि फेक इनकाउंटर में ये होता है कि धनंजय सिंह जो कि एनकाउंटर में मारा गया, फेक इनकाउंटर था, वो कोई रियल एनकाउंटर नहीं था। इस फेक इनकाउंटर को जो कि फैलाया जाता है, पूरे जगह फैलाया जाता है कि इनकाउंटर में जो कि धनंजय सिंह मारा गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। धनंजय सिंह को कोई कुछ नहीं हुआ था। हालांकि इस बात को कहानी जो कि साफ है। लेकिन दोस्तों अभय सिंह जेल में था और लिहाजा उनके पास वही पहुंचाता था जो धनंजय सिंह चाहता था। जबकि अभय सिंह के लोग बताते हैं कि धनंजय सिंह वसूली का एक बड़ा हिस्सा खुद रहा, लेकिन और वही बेईमानी कर रहा था। लेकिन अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती में जो कि आया मनमुटाव, उस समय जो कि दुश्मनी में तब्दील हो गया। और जब फैजाबाद के सराय राशि में जो कि रहने वाले एक अभय सिंह के रिश्तेदार थे संतोष सिंह की हत्या भी कर दी गई। यानी कि जब अभय सिंह जेल में थे उनकी हत्या उसके रिश्तेदार के जो हो जाती है। और
लंबे समय तक जो कि यूपी एसटीएफ में जो कि माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जो कि रिटायर्ड आईपीएस जो कि राजेश पांडे बताते हैं कि सराय राशि के संतोष की हत्या में जो कि अतीक अहमद के करीबी और मौजूदा समय में जो कि बताया जाता है कि 5 लाख का इनामी जो कि गुड्डू मुस्लिम का भी इस भूमिका थी इस हत्या में, जो कि गुड्डू मुस्लिम ने इस बात को जो कि एसटीएफ को पूछताछ में कबूला था। लेकिन गुड्डू मुस्लिम मूल रूप से जो कि जौनपुर का रहने वाला था, उसकी धनंजय सिंह से ज़्यादा करीबी थी, धनंजय सिंह से काफ़ी ज़्यादा करीबी थे। धनंजय सिंह के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम अम्बेडकर नगर के सत्येंद्र सिंह और लंगड़ा जो कि काफ़ी बेहद करीबी था, और सत्येंद्र सिंह के इलाके के जो कि सत्येंद्र सिंह इलाके के उस समय बताया जाता है कि बहुत बड़ा एक ठेकेदार था, और उनका जो कि अपना क्षत्रिय अफसरों को जो कि तबादला और माफियाओं का नेटवर्क था। बताया जा रहा है कि एक दिन अम्बेडकर नगर से गुड्डू मुस्लिम जो कि सत्येंद्र के साथ उनकी मारुति कार में निकलता है, और लेकिन जैसे ही कार जो कि सराय राशि पहुंचती है, गुड्डू मुस्लिम अचानक सत्येंद्र सिंह गाड़ी से उतर करके जो कि पीछे चल रही संतोष सिंह की गाड़ी में बैठ जाता है, और गाड़ी जो कि 100 मीटर जो ही दूर जाती है वो जल पाती है कि श्री प्रकाश शुक्ला सत्येंद्र पर हमला कर देता है, और सत्येंद्र की जो कि हत्या कर दी जाती है। कहा जाए कि सत्येंद्र लंगड़ा जो कि हत्या संतोष सिंह के इशारे पर की गई थी। सत्येंद्र सिंह धनेंद्र सिंह का बेहद जो कि करीबी था, लिहाजा इस हत्या का बदला लेने के लिए जो कि जिम्मेदारी जो कि गुड्डू मुस्लिम के दी गई थी, और गुड्डू मुस्लिमों ने संतोष सिंह के हत्या करीबी का फ़ायदा उठाया और मुस्लिम जानता था कि संतोष सिंह के पास अपनी गाड़ी जो कि राइफल है, और वह अपराध की जो कि दुनिया के चमक से प्रभावित है, और लेकिन वह धनंजय सिंह और अभय सिंह के करीब जो कि खाने और चल रहे थे मन मुटाव में, जो कि नहीं जानता था कि इसी का फ़ायदा गुड्डू मुस्लिम ने संतोष के बहाने जो कि लखनऊ में बुला करके, यानी कि उसे जो कि लखनऊ में एक प्रतिष्ठित परिवार गेस्ट हाउस में रुकवाया, और रात जो कि लखनऊ घूमने की बात होती है, और घूमने के बहाने संतोष को कोल्ड ड्रिंक में जो कि जहर दिया मिला करके मिक्स करके दे दिया गया संतोष सिंह की, वहीं पे जो कि मौत हो जाती है, और उसकी लाश जो कि होती है सुल्तानपुर हाईवे पर जो कि फेंक दी जाती है, ताकि हत्या का एक्सीडेंट का जो कि बात पता चल जाए, लेकिन दिया जा सके। अब यहाँ से जो कि अलग बात होती है, इसी संतोष सिंह की हत्या के बाद अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच मनमुटाव जो कि खुली दुश्मनी में बदल गया। 1996 से साल 2000 तक यानी अभय सिंह जेल में रहा, और वही धनंजय सिंह से इस दौरान जो कि फरवरी काटी फेक एनकाउंटर के बाद साल 2002 में धनंजय सिंह जो कि रारी सीट से विधायक होकर जो कि माननीय हो गया। और राजनीति में किस्मत तो अभय सिंह ने भी आजमाई, लेकिन अभय सिंह की जो कि चुनाव हार गया। धनंजय सिंह विधायक बन गया तो राजनीतिक कद जो कि फायदा उठाया और अपना जो कि वर्चस्व जो कि चला गया। दूसरी तरफ अभय सिंह खुलकर मुख्तार अंसारी को जो कि खेमे में हो गया, और दोनों के बीच अदावत इतनी बढ़कर हरे बड़े जो कि हत्याकांड में धनंजय सिंह और अभय सिंह का जो कि चलता गया। धनंजय सिंह का नाम लेने लगे जो कि भाजपा सरकार में हुए सीएमओ परिवार के कल्याण विनोद आर्य हत्याकांड में जो कि अभय सिंह का नाम जो कि आया, और अभय सिंह ने इस धनंजय सिंह की साजिश बताया। हालांकि बाद में सीबीआई ने अभय सिंह की जो कि क्लीन चिट दे दी, लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के जान लेने पर आ गए और हो गए। और 4 अक्टूबर 2002 की बात है, और जो कि वाराणसी के टकसाला सिनेमा पास के जो कि धनंजय सिंह के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ जब वो करीबी रामजी सिंह के पत्नी को नदेसर स्थित एक अस्पताल में जो कि देखने के लिए जा रहे थे। उस समय जो कि धनंजय सिंह की गाड़ियों पर काफ़ी जो कि गोलियों की बरसात होने लगी हुई है, और उनके जो कि उस हमले में जो कि धनंजय सिंह भी काफ़ी घायल हो गए थे, और उनका गनर भी जो कि घायल हो गया था। सरकारी बोलेरो से थे हम जो कि सफारी और बोलेरो से हमलावरों ने जो कि ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें
धनंजय सिंह और उसका गनर जो कि घायल हुआ, और इस मामले में जो कि धनंजय सिंह की तरफ से जो कि दर्ज कराई गई एफआईआर। अभय सिंह, संदीप सिंह, जो कि संजय, रघुवंशी, सत्येंद्र, बबलू समेत जो कि 6 लोग के ऊपर जो कि नामजद एफआईआर दर्ज हुआ वही किए गए थे। दूसरी तरफ साल 2022 में जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा लाइसेंस बिश्नोई गैंग के शूटर दिव्यांश शुक्ला को पकड़ा गया। दिव्यांश शुक्ला एनआईए जो कि द्वारा गिरफ्तार विकास देवगड़ा जो कि खास था, और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो कि शूटर अभय सिंह की हत्या के फिराक में थे। यही वजह थी कि जौनपुर जेल से धनंजय सिंह को जब बरेली जेल शिफ्ट किया गया था तो जौनपुर से वापस प्रत्याशी और धनंजय सिंह की पत्नी जो कि श्रीकला रेड्डी पति की जान की जो कि खतरा था, और बताया कि वही दूसरी तरफ अभय सिंह ने कहा कि धनंजय सिंह उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन है और उसको लोगों से नहीं लेकिन लोगों को उससे खतरा है। वह लॉरेंस बिश्नोई का जो कि सबसे करीबी है, और फिलहाल एक बार फिर धनंजय सिंह और अभय सिंह जो कि आमने सामने है। और जौनपुर के लोकसभा सीट पर जो कि एक तरफ धनंजय सिंह और पत्नी चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ जो कि एसपी विधायक बीजेपी खेमे में गए, और अभय सिंह अपने ननिहाल में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी कृपा सिंह के लिए जो कि लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।